प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि वो लड़का कहता है, क्या तुमने कल रात उसके चेहरे पर वो फ्लर्टी लुक देखा? मुझे मत बताओ कि उसे जानवरों के साथ वो सब करना पसंद है, जैसे कि वह भेड़िया आदमी। मेरे अंकल यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। हमें बस सीसीटीवी चेक करना है ताकि पता चल सके कि वह किस कमरे में है। वो सभी फैंग की बातें कर रहे थे। फिर से वो लड़का कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इससे बच सके। और ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। वहीं ये सब काव सुन लेता है और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। अब आगे ऑथर कहता है, 5 साल पहले एक इंसान पैदा हुआ। वो जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुआ। वे एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। उन्हें बीस्ट मैन कहा जाता था। वह म्यूटेशन वायरस की तरह फैल गया और फिर इंसान उन्हें खतरनाक मानने लगे और उन्हें जर्नल सोसाइटी से अलग कर दिया गया। पूर्णिमा के दौरान सभी हीट में चले जाते हैं। उन्हें अपने मेट को बाइट करना होता है और उनके अंदर अपने फेरामोन को इंजेक्ट करना होता है। जिन लोगों को मार्क किया गया है वे हीट में होने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरामोन सेंट रिलीज करते हैं। मार्क होने के बाद और लव मेकिंग करने के बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उनके बीच बॉन्ड बन जाता है और एक बार बंधन में बंधने के बाद अगर उसे किसी तीसरे पर्सन ने मार्क कर दिया तो फिर आखिरी रास्ता उसकी मौत ही होगी। जब तक पार्टनर की मौत ना हो जाए या वे बच्चे को जन्म न दे तब तक यह बंधन टूट नहीं सकता है। इंसानों की सोसाइटी में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग बीस्ट मैन को अपने लिए खतरा मानते हैं और उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि यह भी मान लिया गया है कि वे केवल सैवेज, ब्रेनलेस, अर्बन लेजेंड्स हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो एक जानवर द्वारा मार्क किए गए हैं, यह एक ऐसा नाइटमेयर है जिससे वे बच नहीं सकते हैं। वही फैंग सो रहा था, तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। कोई पर्सन कहता है, वह एक भेड़िया है, हमें क्या करना चाहिए और करीब मत आओ। यहाँ भेड़िया क्यों है और वो भी एक अल्फा भेड़िया। तभी फैंग का फोन रिंग होने लगता है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। तभी फिर से बाहर से कोई कहता है, क्या यह बड़े कुत्ते जैसा नहीं लगता? तो दूसरा पर्सन कहता है, ये कुत्ता नहीं है, इसका साइज यह भेड़िए से भी बड़ा है, बहुत डरावना है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तभी फैंग फोन को उठाता है और कहता है, आज जियान, मैं सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। तभी उसका फ्रेंड कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने देखा कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, मुझे लगा कि तुमको कुछ हो गया है। तुम्हारी बॉडी यह अभी भी ठीक है ना? वहीं ये आवाज़ सुनकर फैंग बाहर की तरफ देखता है। फिर फैंग अपने कपड़े पहन लेता है और फिर खिड़की के बाहर देखता है। तब वो देखता है कि काऊ अभी भी वहीं पर है और उसके आसपास काफ़ी लोग हैं। तब ये देखकर वो खुद से ही कहता है, वह अभी तक क्यों नहीं गया? अगर वह पकड़ा गया तो? और ये कहकर वो रुक जाता है। तब एक लड़का कहता है, देखो, यह कुछ खा रहा है, उसे जल्दी से मार डालो। चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करो। अगर वह भूखा है तो वह उसे खा लेगा। हे, हेजिटेट मत करो। अगर वह किसी को चोट पहुंचाए तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब फैंग अपने मन में कहता है, कल रात शराब के नशे में धुत ये लोग पूरी तरह से गलत राह पर थे। तब काऊ उन पर अटैक करता है। तब वो एक मैन के सिर को पकड़ लेता है। तब दूसरा मैन कहता है, उस भेड़िए ने किसी को खा लिया है, भागो। और ये कहकर वो सब वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर फैंग आ जाता है और वो कहता है, उसे छोड़ दो। तब ये सुनकर काऊ उसे छोड़ देता है। तब वो मैन कहता है, मैं मरा नहीं हूँ, अभी तक नहीं मरा हूँ।
और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तब काओ फैंग को देखकर रोने लगता है। तब फैंग खुद से ही कहता है, तो तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। फिर फैंग उसे अपने साथ घर ले जाता है। Later. फैंग ने उसके लिए नूडल्स बनाए थे। तब वो उन्हें खाने लगता है, लेकिन वो गर्म थे। तब ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर वो एक बार में ही उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। तब ये देखकर फैंग खुद से ही कहता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वह मेरे सपनों के हत्यारे जैसा नहीं है। मैंने ऐसा अजीब सपना क्यों देखा? क्या यह एक ऐसा सपना हो सकता है जो फ्यूचर में होने वाला है? फैंग का फ्रिज बिल्कुल ही खाली हो गया था। फिर से फैंग खुद से ही कहता है, ठीक है, फिर भी उसे यहाँ छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। फिर वो काऊ से कहता है, तुम ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं बदल जाते? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक भेड़िया पाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब ये सुनकर काऊ को अपनी पैंट याद आ जाती है और वो खिड़की से बाहर चला जाता है। तब ये देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है, हे, बस भाग मत जाओ। फिर काओ उस गड्ढे से अपनी पैंट को लेकर वापस फैंग के पास आ जाता है। तब ये देखकर फैंग कहता है, तो तुम अपनी पैंट ढूंढ रहे थे, है ना? उसके बाद काओ फिर से ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और फिर खुश होते हुए कहता है, मैं अब वापस बदल गया हूँ। तब इसे देखकर फैंग को झटका लगता है, लेकिन तभी वो फिर से अपनी हीट में चला जाता है और फिर अपने मन में कहता है, ये तो ये फिर से हो रहा है। क्या मैंने अभी दवा नहीं ली थी? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।